वेलकम टू आरजे ज्ञान पथ। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनॉमियल का एक्सरसाइज 2.2। उससे पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनॉमियल कि क्या रिलेशनशिप है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। लीनियर इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्यूबिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ए एक्स टू द पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हम पढ़ेंगे कि सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है। तो मूव करते हैं। लीनियर इक्वेशन में सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा प्लस बीटा को ही हम सम ऑफ ज़ीरोज़ बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा सेम अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू सी बाय ए। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ होकर आपका हो जाएगा माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा सी बाय ए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट मूव करते हैं क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा आपका होता है सी बाय ए एंड अल्फ़ा बीटा गामा आपका हो जाता है माइनस डी बाय ए। क्यूबिक इक्वेशन में क्या बताया मैंने कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा आपका होता है सी बाय ए एंड अल्फ़ा बीटा गामा यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय ए। अब हम एक्सरसाइज 2.2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं पॉलिनॉमियल के और वेरीफाई करना है इनके रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले तो हम ज़ीरोज़ निकालेंगे। अब ज़ीरो निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे करेंगे, जैसे हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा पॉलिनॉमियल हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो पार्ट है ए क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट ए यानी कि 1, एक्स के पास कौन सा कोफिशिएंट है 1, बी क्या हो जाएगा हमारा -2 और सी क्या हो जाएगा हमारा -8। सी हो जाएगा -8। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो a इंटू सी करना होता है। हमने किया a इंटू सी, तो a को इंटू किया 1 को इंटू किया हमने c से यानी कि 8 ले लेते हैं। साइन अभी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अभी वैल्यू ले रहे हैं, साइन को नहीं ले रहे। तो 8 1 जा 8, तो 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे हम ये देखेंगे। 8 के फैक्टर हो गए 2 4 जा 8, और क्या हो सकता है 8 1 जा 8, और दो ही फैक्टर हमें दिख रहे हैं कि 2 4 जा 8 और 8 1 जा 8। अब ये दोनों फैक्टर हम चेक करेंगे। जो मिडल नंबर है हमारा 2, इनका एडिशन करने पे -2 आना चाहिए या इनका सब्ट्रैक्शन करने पे -2 आना चाहिए। दोनों में से कोई भी वैल्यू को अगर हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वैल्यू हमारी जब -2 आएगी वो वाली वैल्यू हमारी वैलिड होगी और दूसरी वैल्यू हमारी इनवैलिड होगी। तो मैंने पहले चेक किया 2 + 4 6 होता है, तो 2 + 4 हम नहीं लेंगे। 8 + 1 क्या होता है 9 होता है, वो भी नहीं लेंगे। और यानी कि एडिशन हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, एडिशन हमें नहीं लेना, क्योंकि दोनों को एडिशन करने पे हमारा 6 आ रहा है और हमारा क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। अब मैंने माइनस किया, 4 में से 2 माइनस किया तो 2 आएगा, बिल्कुल आएगा। 8 में से 1 माइनस किया तो 7 आएगा, तो ये वाली वैल्यू हम नहीं लेंगे। हमें क्या लेना होगा 4 और 2, यानी कि 4 और 2 इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमें माइनस की वैल्यू चाहिए, तो माइनस की वैल्यू चाहिए तो हमें तो पता है अगर
माइनस की वैल्यू चाहिए, तो बड़ी वाली डिजिट के सामने माइनस है और छोटी वाली डिजिट के सामने प्लस है, तो हमारा क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है कि बड़ी वैल्यू के पास जो साइन होगा सॉल्व करने पे वही साइन हमारा आंसर में आता है। तो हमें -2 है इसलिए हम -4 ले लेंगे। तो क्या लेंगे, x² -4x + 2x -8। बाकी वैल्यू एज इट इज़ है, बस हमने 2x को क्या लिखा, -4x + 2। अब देखो 4 को 2 में से माइनस करोगे तो 2 आएगा। अब 4 के पास माइनस का साइन है और 2 के पास प्लस का साइन है। बड़ी डिजिट कौन सी है, 4, तो 4 के सामने माइनस का साइन है इसलिए वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की। अब इन दोनों में से हम कॉमन क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा कॉमन लेने के बाद, x -4। इन दोनों वैल्यू में से हमने 2 कॉमन लिया तो वैल्यू आ जाएगी x -2 4 = 8। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है इसलिए हम = 0 रखेंगे। तो अब आप देख रहे हो ये और ये तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, x -4 एक वैल्यू हो गई और एक वैल्यू हो गई x + 2 = 0। तो हमने लिया x -4 = 0 एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू हमारी x + 2 = 0। तो x की वैल्यू एक बार आ गई हमारी 4 और दूसरी हमारी x की वैल्यू आ गई -2। दो वैल्यू आ गई अब हमारे पास 4 और 2। इसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए तो हम बोल सकते हैं कि अल्फ़ा हमारे पास 4 आ गया और बीटा हमारे पास -2 आ गया। अब हम वेरीफाई करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हमने लिया एक बार लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया, एक बार दूसरी साइड ले लिया राइट हैंड साइड सेम। तो अल्फ़ा + बीटा क्या होता है हमारा, अल्फ़ा + बीटा यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 4 है, बीटा की वैल्यू -2 है। तो 4 - 2 = 2 और हमें पता है अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू क्या है, -b/a होती है। तो -b/a, b की वैल्यू क्या थी, b की वैल्यू थी -2, b की वैल्यू क्या थी, -2। तो -2 तो b की वैल्यू है और साइन पहले से है, और a की वैल्यू क्या है, 1। a की वैल्यू क्या है हमारी, 1। तो क्या हो जाएगा आंसर, आप देख रहे हो कि दोनों सेम है। ये भी LHS भी हमारा 2 आ रहा है और RHS भी -2। तो LHS भी सही है और RHS भी सही है सेम। ये तो हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। दूसरा हमारा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या करेंगे, हमने लिया सेम LHS एक साइड और दूसरी साइड हमने ले लिया RHS। LHS में हमने लिया अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा की क्या होती है हमारी c/a। तो अल्फ़ा बीटा यानी कि 4 × -2, 4 × 2 = 8 = -8। c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8। c की वैल्यू क्या है, -8 और a की वैल्यू 1। तो क्या आंसर आ गया दोनों का, -8 एंड -8, यानी कि ये दोनों वैल्यू भी हमारी क्या है, सही है। हमने वेरीफाई भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4s² - 4s + 1। 4s² - 4s + 1 सेम। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमने लिखा a की वैल्यू हमारे पास है a की वैल्यू हमारे पास 4 है, b की वैल्यू -4 है, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1 सेम। a को
सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 1, 4 1 ज़ा 4, 4 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4। अब हमें दोनों को चेक करना है कि मिडल वाली वैल्यू आनी चाहिए प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे। तो मैंने देखा कि 2 + 2 4 होता है, लेकिन माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस में भी तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो अगर हम -2 ले लें तो वैल्यू हमारी -4 आ जाएगी। तो हमने क्या किया, 4x² माइनस का 2s प्लस 1, इन दोनों वैल्यू में से हमने क्या कॉमन, इक्वल टू 0, इन दोनों वैल्यू में से हमने 2s कॉमन ले लिया। 2s कैसे कॉमन लिया, आप देख रहे हो कि 4 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 2 भी आता है और यहाँ पे भी 2 के टेबल में 4 आता है, तो और s हमारा 2 बार है, इसलिए हमने एक बार s कॉमन ले लिया और एक बार 2 कॉमन ले लिया। तो ये हमारा बचेगा 2s - 1। इन दोनों में से मैंने ले लिया -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 2s माइनस का 1। अब माइनस जब हम कॉमन लेते हैं ना, तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यू है वो उसमें साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस कॉमन लिया तो माइनस का 2s प्लस का 2s बन गया और प्लस का 1 माइनस का 1 बन गया, इक्वल टू 0। अब आप देखो दो इक्वेशन, मतलब दो वैल्यू आ गई हमारी, 2s - 1 और यहाँ पे भी 2s - 1। तो हम इसको ऐसे रखेंगे, 2s - 1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। एक वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू भी सेम ही आएगी क्योंकि 2s - 1 ही है, तो इक्वल टू 0 रखा, तो 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। एक ये वैल्यू आ गई, दो वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारा आता है, अब वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए पहले तो हम लिखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2, बीटा की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, 1/2, ए हमारे पास 4 है, बी हमारे पास -4 है, बी हमारे पास -4 है और सी क्या है, 1। तो पहले ज़ीरो, सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो हमने लिया LHS, दूसरा लिया RHS। अल्फ़ा प्लस बीटा, तो 1/2 प्लस 1/2, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो 1/2 प्लस 1/2 इज़ 2/2, 2 1 ज़ा 2, तो आंसर इज़ 1। LHS साइड, RHS साइड -b, यानी कि -b, b की वैल्यू -4 और b के पास माइनस का साइन है। हमने यहाँ पे b की वैल्यू पुट करी, जो b की वैल्यू -4 है और ये माइनस ऑलरेडी था, और a की वैल्यू 4, तो माइनस माइनस +4 अपॉन में 4, 4 1 ज़ा 4, तो LHS इक्वल टू RHS। तो आप देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS। सेम प्रोडक्ट निकालेंगे, ये हमारा था सम ऑफ ज़ीरोज़। अब निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इधर ले लिया LHS, इस साइड ले लिया हमने RHS। LHS यानी कि अल्फ़ा बीटा क्या होता है हमारा, C/A। तो अल्फ़ा बीटा यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज़ 1/4। यहाँ पे C की वैल्यू हमारी 1 है और A की वैल्यू 4 है, तो आप देखो दोनों सेम आ गया, LHS इक्वल टू RHS। समझ में आया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड पे भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अब थर्ड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² + bx + c। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले तो हमारा स्क्वायर आना चाहिए, तो ऑलरेडी है हमारा, तो 6x²। उसके बाद हमारा bx आना चाहिए, तो bx हमारा यानी कि 7x वाली वैल्यू, तो -7x, और उसके बाद c यानी कि -3।
तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3। फिर से हम करेंगे a इंटू सी, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू सी की वैल्यू 3, तो 6 3 ज़ा 18। 18 के फैक्टर हमारे 6 3 ज़ा 18 और क्या होता है 9 2 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18। जितने फैक्टर होते हैं हम सारे फैक्टर लिख लेंगे। 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 18 1 ज़ा 18। और कुछ होता है क्या? मुझे तो अभी इतना ही याद आ रहा है, अगर कुछ हो तो ठीक है, अभी के लिए इतना। अब हमें चाहिए माइनस का 7। तो पहले तो हम करेंगे कि एडिशन से 7 आ रहा है या सब्ट्रैक्शन से, साइन बाद में एडजस्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे 7 एडिशन से आ रहा है या सब्ट्रैक्शन से। तो 18 + 1 19, माइनस करा तो 18 - 1 17, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। ना तो प्लस करने पे 7 आ रहा है, ना ही माइनस करने पे, तो ये लेंगे नहीं। नेक्स्ट हमारा 9 + 2 11, 9 - 2 7, ये हम ले सकते हैं माइनस करने पे। ये एक बार और चेक कर लेते हैं। 6 + 3 9, तो 9 तो हमें चाहिए नहीं, और 6 - 3 हो गया हमारा 3, तो ये वाली वैल्यू भी कैंसिल। तो हमें क्या लेना होगा 9 और 2। अब 9 और 2 माइनस करने पे आ रहा है, तो अगर माइनस करने पे आ रहा है और हमारे पास माइनस का 7 है, तो बड़ी वाली वैल्यू के सामने माइनस डालेंगे और छोटी वाली वैल्यू के सामने प्लस डालेंगे, क्योंकि हमें पता है माइनस प्लस माइनस होता है। आंसर में हमें माइनस चाहिए, इसलिए हम बड़ी वाली वैल्यू के सामने माइनस का साइन पुट करेंगे। तो अब हमने लिया 6x² माइनस का 9x + 2x -3। इन दोनों में से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा? 3 के टेबल में 6 भी आता है और 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया। तो 3 2 ज़ा 6x -3 3 ज़ा 9। सेम इसमें से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा? 1 कॉमन आ सकता है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। 2x -3 = 0 भी पुट करेंगे। इक्वेशन हम फाइंड करते हैं तो 0 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 1 एक ब्रैकेट में, बाकी दोनों सेम ब्रैकेट आना चाहिए, तो उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे। 2x - 3 = 0, तो ये हो जाएगा 3x + 1 = 0 इज़ प्लस का 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -1, x की वैल्यू -1/3। क्या हो जाएगी x की वैल्यू -1/3। नेक्स्ट हमारा है 2x - 3 = 0, माइनस का 3 राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस का, तो 2x = +3, x = 3/2। तो ये हमारी दो वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फ़ा आ गया हमारे पास -3 1/3, बीटा आ गया हमारे पास 3/2, ए की वैल्यू हमारे पास थी 6, बी की वैल्यू थी -7 और सी की वैल्यू हमारे पास -3। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -3। अब हम वेरीफाई करेंगे, पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, अल्फ़ा + बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू -b/a। तो अल्फ़ा + बीटा -3 + 3/2, -3 + 3/2 एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो या आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 ज़ा 2 + 3 3 ज़ा 9/6। 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा 7, तो आंसर इज 7/6। इसमें b की वैल्यू माइनस पहले से है, b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, आंसर इज 7/6। तो LHS = RHS, हेंस प्रूव्ड। अब प्रोडक्ट पे जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी सेम LHS और RHS लेंगे। LHS हमारा अल्फ़ा बीटा यानी कि C/A, अल्फ़ा इज़ -1/3, बीटा इज़ 3/2, 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज़ -1/2। C की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 और A की वैल्यू -3, 3 1 ज़ा 3, 3 उल्टा लिख दिया मैंने वैल्यू, वेट। C की वैल्यू -3 और A की वैल्यू 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सेम यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया -1/2। तो अगेन LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 4u² + 8u। अब देखो इसमें तो C है नहीं तो कैसे करेंगे। अब देखो सिंपल, हमने यहाँ पे लिखा, पहले तो इक्वेशन लिखेंगे 4u² + 8u इक्वल टू 0। अब इसमें से हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा दोनों में से, क्योंकि 4 के टेबल में भी 4 आता है और 4 के टेबल में 8 भी आता है। u कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा u और यहाँ बचा आपका 4 2 ज़ा 8 इक्वल टू 0। अब 4u इक्वल टू एक बार 0 हो गया और दूसरी बार हमारा u + 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो 4u इक्वल टू 0 हुआ तो यहाँ पर मैं लिख दूँ 4u इक्वल टू 0 हो गया तो u इक्वल टू 0/4, 4 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा आपका। तो एक u की वैल्यू आपकी क्या आ गई, u की वैल्यू आपकी आ गई 0। सेम ऐसे ही u + 2 इक्वल टू 0 है, प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा 0 के साथ, तो 0 - 2 इज़ -2, तो एक बार u की वैल्यू -2। तो अल्फ़ा आपके पास आ गया, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a की वैल्यू हमारे पास है 4, b की वैल्यू हमारे पास है 8, c की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो 0 और अल्फ़ा हमारे पास है 0, बीटा हमारे पास है -2। सेम प्रोसीजर LHS और RHS लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज 0 प्लस -2, 0 प्लस -2 और RHS क्या होता है हमारा -b/a। तो 0 + -2 इज -2, -b यानी कि b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, b की वैल्यू हमारे पास 8 है, माइनस का यहाँ पे b की वैल्यू 8 और b के पास माइनस का साइन है तो -8 अपॉन में a की वैल्यू 4, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपका आ गया -2। तो LHS इक्वल टू RHS एंड सम ऑफ जीरोस। नाउ प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट में LHS RHS अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यू C/A, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू C/A। तो अल्फ़ा इज़ 0, बीटा इज़ -2, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, C की वैल्यू 0, 0 अपॉन में A इज़ 4 एंड 0/4 इज़ 0। तो LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन हमारा क्या है, t² - 15। अब इसको कैसे करेंगे, अब ये तो ठीक है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम स्प्लिट करें, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ t² - √15 आपको पता है ना कि अगर हम √15 को मल्टीप्लाई करते हैं √15 से तो 15 आता है। तो मैं 15 को √15 लिख सकती हूँ। जैसे कि हमारा √3 × √3 क्या होता है, 3 होता है। √2 × √2 भी क्या होता है, 2 होता है। अगर रूट का स्क्वायर करें तो रूट हमारा हट जाता है, तो ये बात हमें पता है, तो इसलिए मैंने √15 को √15 का स्क्वायर लिखा। हमें फॉर्मूला पता है a², ये आपको दिख रहा है कुछ इस तरीके से, a² - b²। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b एंड a - b, a + b एंड a - b।
तो अब a प्लस बी और a माइनस बी, तो a हमारा क्या हो जाएगा, t, a क्या है हमारा t, प्लस b क्या है हमारा √15, सेम a क्या है हमारा t माइनस का √15 इक्वल टू 0। अब t प्लस √15 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू आ गई एक बार माइनस √15, और सेम t माइनस √15 इक्वल टू 0, तो एक बार t की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का √15, दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमें पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे होते हैं ax² प्लस bx प्लस c। अब हमारे पास क्या है, t का स्क्वायर माइनस 15, यही है। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, a की वैल्यू तो हो गई 1 क्योंकि t का कोफिशिएंट 1 है, b हमारे पास है नहीं क्योंकि x वाली वैल्यू है क्या, नहीं है, तो b हमारा 0 हो गया, और c क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 15। अल्फ़ा हमारे पास है माइनस का √15, और बीटा हमारे पास हमने अभी भी निकाला √15। वेरीफाई करेंगे हम, इधर हम सम करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा LHS एंड RHS। अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस b/a, तो अल्फ़ा हमारे पास एक बार माइनस का √15 प्लस एक बार प्लस का √15, तो √15 से √15 कैंसिल, तो आ गया 0, माइनस b की वैल्यू क्या है 0, माइनस का भी लगाओ 0, अपॉन में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 सिंपल, तो क्या होता है 0 अपॉन में 1 इज 0, तो LHS इक्वल टू RHS। राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे, मतलब प्रोडक्ट पे मूव करेंगे, सेम प्रोडक्ट का प्रोसीजर, LHS RHS। LHS हमारा क्या है, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो अल्फ़ा की वैल्यू माइनस का √15, बीटा की वैल्यू प्लस का √15, फिफ्टीन मल्टीप्लाई 15 इज 15, और माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, मल्टीप्लाई में माइनस का साइन आ जाता है अगर, तो माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। c की वैल्यू -15 और a की वैल्यू 1, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया -15, तो आप देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर